Hello students. So in this class we will discuss few question answer from moving charges and magnetism and obviously हर एक क्वेश्चन क्या होगा नीट लेवल बेस्ड होगा. ठीक है, तो इस चैप्टर पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जो होमवर्क दिया था, 2 होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे. तो ये है तुम लोगों का फर्स्ट होमवर्क जिसका सॉल्यूशन क्या होगा 6 एम्पियर. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे. तो देखो यहाँ पे 2 ओहम 1 ओहम एंड 3 ओहम, दिस 3 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल एंड 11 एम्पियर जो करंट है ये है मेन करंट, राइट. तो पहले क्या करोगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो. 1/RP इक्वल टू 1/2 प्लस 1 प्लस 1/3. सो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एलसीएम. 3 प्लस 6 प्लस 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 प्लस 6 9 प्लस 2 11 11 6. दैट मीन्स RP हो जाएगा 6/11 ओहम, राइट. नाउ क्या मिलेगा, जो सोर्स वोल्टेज है ये तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मिल जाएगा. कैसे, करंट इनटू रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट, दैट इज 6 वोल्ट, राइट. 6 वोल्ट इज द EMF, source EMF. Now we have to find the ammeter reading. Ammeter is connected to 1 ohm. That means we have to find current through 1 ohm. So 1 ohm के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा 6 वोल्ट, बिकॉज 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में. सो एमीटर रीडिंग करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 1 ohm बाय 1 ohm. सो 6 वोल्ट बाय 1 ohm. सो यू विल गेट 6 एम्पियर. सो करेक्ट आंसर इज 6 एम्पियर. ठीक है, समझ में आ गया. चलते हैं सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन. सेकेंड सॉल्यूशन इज दिस. अ टेक्नीशियन हैज ओनली 2 resistance coils. By using them singly in series or in parallel, he is able to obtain the resistance 3, 4, 12 and 16 ohm. The resistance of the 2 coils are, using 2 coils we are producing these 4 resistances. We can take them singly or in combination, either series or parallel. ठीक है, तो क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं. देखो 3, 4, 12 एंड 16 ये 4 रेजिस्टेंस है. ठीक है, अगर 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, R1 का कुछ वैल्यू होगा ये 4 में से एक, R2 का भी कुछ वैल्यू होगा 4 में से एक. ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा, ये भी कुछ होगा 4 से. एंड पैरेलल में क्या होता है, दोनों का पैरेलल लेंगे तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2. ठीक है, ये भी क्या होगा, ये 4 में से एक होगा. अब देखो सीरीज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, राइट. 2 रेजिस्टेंस लेंगे उससे भी ज़्यादा होगा सीरीज का वैल्यू. सो 16 इज द मैक्सिमम, सो 16 इज द सीरीज वैल्यू. पैरेलल में क्या होता है, जो 2 रेजिस्टेंस लेंगे उससे भी कम होगा, तो कम रेजिस्टेंस कितना है 3. सो 3 एंड 16 क्या हो जाएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट. सो क्या क्या बचा, 4 एंड 12. सो 4 एंड 12 ओम क्या हो जाएगा आंसर. समझ में आया. तो देखो 2 कॉयल का रेजिस्टेंस कितना कितना है 4 एंड 12. सीरीज में मैक्सिमम होता है, सो 4 में से मैक्सिमम क्या है 16. पैरेलल में कम होता है और लेस होता है, 4 में से लेस वैल्यू किसका है 3. सो क्या क्या बचा 4 एंड 12. सो 4 एंड 12 विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स. अंडरस्टूड. विदाउट सॉल्विंग वी हैव कैलकुलेटेड, राइट. So these are the 2 homeworks. I hope you all have understood. Now we can go to today's part, that is moving charges and magnetism. The first question तुम लोगों के सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 1. और ये लो तुम लोगों का टाइमर स्टार्ट कर दिया, टिक टॉक स्टार्ट हो गया. बताओ जल्दी जल्दी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो देखो, consider an infinitely long current carrying cylindrical straight wire having radius a, then the ratio of magnetic field at distance a/3 and 2a from the wire is. तुम्हारा टाइम बचा है 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1. खत्म हो गया टाइम. देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B 2/3. सो हाउ विल यू सॉल्व. तो देखो रेडियस क्या है 3a, राइट. ये है एक सिलेंडर सपोज, ठीक है, करंट कैरिंग सिलेंडर. इसका रेडियस क्या है, अगर यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस. सो रेडियस कितना होगा a.
अब देखो एक पॉइंट कहाँ पे है, a/3, दैट मीन्स द पॉइंट a/3, और इफ वी टेक इट इन जनरल r, so r is less than a, point is lying inside, so this is inside point. इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आर आई बाई 2 पाई रेडियस स्क्वायर ए स्क्वायर. ओके, एंड इफ आर ग्रेटर देन ए, दैट इज आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. ठीक है, अब किसका इसका रेशियो, इनसाइड by outside, 2a means outside, this is outside, so inside by outside, so b inside by b outside. now b inside कितना है, म्यू नॉट आर आई बाई 2 पाई ए स्क्वायर. यहाँ पे इनसाइड पे r का वैल्यू कितना है, a/3, विल पुट इट. ओके, यू कैन गिव इट r inside, okay, or I you can give the name, into outside, so 2 pi r will go up, 2 pi r outside by mu naught I, right? Now mu naught I cancel out, 2 pi cancel out, so remaining terms are ri r naught by a square, ri r naught by a square, right? So it will be equal to ri कितना है, a/3 into 2a by a square, so it will be 2/3. understood? so the correct option is 2/3. समझ में आ गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट, क्वेश्चन नंबर 2. ये आ गया तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, और ये लो तुम्हारा टाइम स्टार्ट कर दिया. बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. यस, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. An arrangement of 3 parallel states were placed perpendicular carrying same current I along the same direction as shown in figure. Magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. So dot, you can see dot means 3. In 3 cases you can see the dot. Dot means क्या है, current बाहर आ रहा है, right? Currents are coming perpendicularly outward. टाइम्स अप हो गया स्टूडेंट, टाइम्स अप हो गया. देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. यहाँ पे कैसे कैसे, ये देखो ए एंड बी दोनों केस में करंट बाहर आ रहे हैं, राइट, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. दिस डॉट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. दैट मीन्स वी कैन टेल दैट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट. पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, दोनों वायर पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. So on B, what will be the direction of force? This will be the direction of force, right? On B, this will be the direction of force. Now you have to find force per unit length, that is denoted by small f. So we can write here small f on B due to A equal to, what is the formula? Mu naught I1 I2. Now through A and B same current, so I square by 2 pi the perpendicular distance between the two wires, that is D. फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी, राइट. डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम B to A. अब देखो ड्यू टू C ऑन B, इट इज दैट करेंट्स आर ऑल्सो गोइंग अलोंग सेम डायरेक्शन, पैरेलल, दैट मीन्स अट्रैक्टिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो फोर्स ऑन B ड्यू टू C will be same, mu naught r square, because same current, distance is also same, but the direction will be different from B to C. अब ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ऐसा कुछ होगा, राइट. तो रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं, ये दोनों फोर्स देखो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के हिसाब से परपेंडिकुलर. सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई डी इंटू √2. √2 and 2 cancel out, so it will be म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई √2 पाई डी. ठीक है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, ऑप्शन सी. समझ में आ गया सबको, शायद समझ में आ गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर देते हैं. ये लो टाइमर स्टार्ट हो गया. क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ो और सही ऑप्शन चूज करो.
a proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field B moving at right angle to the field B. If the radius of circular orbits for the particles is equal and the kinetic energy acquired by the proton is 1 mega electron volt, the energy acquired by alpha particle will be. तो देखो यहाँ पे 4 सेकंड तुम लोगों का बचा है, 3 2 और हो गया तुम लोगों का टाइम्स अप। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 MeV। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 MeV। कैसे कैसे? तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, क्यू अल्फा कितना होता है, क्यू अल्फा होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, राइट। अल्फा पार्टिकल मीन्स व्हाट, डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल enters a region of uniform magnetic field moving right angle to the field. Okay, that means here path will be circular. Now it is given that radius of proton equal to radius of alpha. Okay, kinetic energy acquired by proton, k proton is given, that is 1 MeV. Okay, clear? Now how to find kinetic energy? Kinetic energy we know half mv square, we know p square by 2m. So in this kind of thing we have one general formula, that is mv square by r, right. Centripetal force mv square by r is provided by magnetic force qvb. Okay, now 1v cancelled out, so we are getting here mv क्या है, qrb. now mv क्या है, momentum. So kinetic energy we get p square by 2m, right. That means we can write, this is p, mv is basically what, p. So we can write q square r square b square by 2m, right. Now look, kinetic energy here, b is constant, r is also same, this one r is same. So if we remove these two quantity, then kinetic energy is directly proportional to q square by m. 2 is also a constant, right. So that means kinetic energy of we have to find for alpha, right. So kinetic energy for alpha by kinetic energy for proton equal to directly proportional to charge square. So q alpha square by q proton square into inversely related to mass. So mass of proton by mass of alpha. Q of alpha, charge of alpha means 2p. So 2p whole square, right, by p square into mass of proton is, take mass m, mass of alpha will be 4m, right, because inside the helium nucleus 2 proton 2 neutrons are there. So here p square cancel out, cancel out, 2 square 4 and 4 cancel out, so you will get k alpha by kp equal to 1. That means basically what, k alpha is equal to kp. If I take another color, then you will understand in better way, that is k alpha equal to kp. Now kp how much, kp is given 1 MeV, so k alpha will also be 1 MeV. Understood? No doubt, I hope. Going to next question. Our next question is question number 4. और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट हो गया, और ठीक है, यस. तो read the question and tell the correct option. Magnetic field at P due to given structure is, magnetic field at P due to given structure is, so the structure you can see, one time current is going clockwise, then anti-clockwise, again clockwise. So tell, how will you find the answer? 2 सेकेंड और हो गया तुम्हारा टाइम्स अप. तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो यहाँ पे एंगल है थीटा, राइट, नॉट द एंटायर सर्कल, नॉट हाफ सर्कल. सो फॉर एंगल थीटा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला? बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I theta by r, right, I theta by r. R you take, don't take capital R here because capital R will make the confusion, so take small r here, okay, where r is the distance from the center, okay, I theta by r. Clear? Now at point P, this three part, this part, this part and this part will make the magnetic field. Suppose this is first part, this is second part, this is third part. Now first part will make the magnetic field in which direction? What will be the direction? Due to first part it is clockwise rotation, so due to clockwise it will go inside,
right? Inside means this. Second part, it is anti-clockwise. Anti-clockwise means outside, and third part again clockwise. Clockwise means inside, right? So inside, this is first one, second one, and third one. So first and third will be added and second will be subtracted, right? So b equal to, we can write b1 plus b2 plus b3. Now mu 0 by 4 pi common, mu 0 by 4 pi common, right? So due to first part it will be I theta by, what is the radius? R, or distance r. Second part it is in opposite direction, so minus I theta by 2r. And third part again in the same direction, so plus I theta by 3r, right? Now I theta by r is also common, so mu naught by 4 pi I theta by r. So it will be 1 minus a half plus 1 by 3. So do the LCM, you will get the answer mu 0 by 4 pi, keep this one inside bracket, I theta by r, then you will get 6 is the LCM, so 6 minus 3 plus 2, so 6 minus 3, 3 plus 2, 5, so final answer you will get mu 0 by 4 pi I theta by r. Now 5 by 6, so 5 by 6. So correct answer is B. Understood? Understood? Very easy, right? Just little bit trick is there. Going to next question. Our next question is this, and this is your timer. So choose the correct option, and I am taking color now. Which color? Black color. Yes. A long wire carrying a steady current is bent into a circular loop of 1 turn. Magnetic field is B, and then bent into a circular loop of n turns. Magnetic field at the center of this coil of n turns will be. Okay. Okay. So timer, 3, 2, 1 and 0. So correct option is B here. Correct option is B. Okay. So first case, this is the same where first we are making 1 turn. Okay. What is the current? Current is I. Okay. We don't know about the radius. We know the magnetic field here B. The length of the wire is suppose L. So if the radius is R, that means it will make 2 pi r equal to L. And the magnetic field at center, due to one loop, number of loop is 1, so B will be mu naught I by 2r, right? Mu naught I by 2r. For n number of turns it becomes mu naught Ni by 2r, right? Right. Next, for n number of turns, so if I take here, make here n number of loops, small loop will be there, right? N number of loops. Through each loop, what will be the current? I, right? Radius will be different now. For each loop, radius is suppose r prime. Now r prime will follow this equation. N into 2 pi r prime will be equal to L, right? Right. Now here, suppose it is B prime, so it will be mu naught Ni by 2 r prime, right? Mu naught Ni by 2 r prime. Clear? So now if we divide these two things, B by B prime, so B is mu naught I by 2r, and B prime is 2r prime by mu naught Ni, because B prime is in the denominator, so we have to write the reciprocal, right? So 2 cancel out, mu naught I cancelled out, 2 cancelled out, so r prime by r into n, right? R prime by r into n. Now r prime by r prime will be L by 2 pi n, L by 2 pi n, okay, into r will be, r we can write here, r will be L by 2 pi into n. Now L by 2 pi cancelled out, okay, no need to give this cross sign. So here 1 by n is there and another n is there, so 1 by n square, right? Understood? Understood the calculation? R prime, value of r prime you will get from here, r prime is L by 2 pi n and value of r is L by 2 pi, L by 2 pi. So L by 2 pi cancelled out,
from this part the remaining term is 1 by n, right? And another n is here, so 1 by n square. So b prime will be n square b. B prime will be n square b. So correct option is this. So understood? Today I took little bit tricky question. I hope you all have understood, right? After that you will get two homeworks. One homework is this one. I hope you all are ready to solve the homework questions. This is one question. Radius of circular current carrying coil is r. At what distance from the center of the coil on its axis the intensity of magnetic field will be this. So in this case you have to use magnetic field intensity formula on the axis of a circular coil, right? And the second homework is this one. Rectangular loop carrying current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one of the sides of the loop and is in plane of the loop. If a steady current I is established in the wire, the loop will remain stationary, move towards the wire, away from the wire. What will happen, that you have to find. ठीक है, तो ये है दो क्वेश्चन, दो होमवर्क. ट्राई टू सॉल्व एवरीवन. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व एंड फाइंड द करेक्ट आंसर. तो ये हो गया आज का क्लास फ्रॉम द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. इसके बाद मेरा हर एक लेक्चर में जो रहता है लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड. यस, आई एम moving this one here. Yes, so this is the last slide for online tuition. If any students fails to take tuition in online mode, then you can contact, and you can contact in this number, the number you can see here, right? You can contact in this number, okay? For one-to-one ट्यूशन और ग्रुप ट्यूशन जहाँ पे मैं मैक्सिमम 6 स्टूडेंट को अलाउ करता हूँ, तो वहाँ पे उसके लिए तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो शायद तुम लोगों को समझ में आ गया. यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज क्लास. कीप वॉचिंग. थैंक यू एवरीवन.